नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। बात करते हैं आज कि कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, वहाँ पर शराब पी रहे हैं, गंगा नदी में गंदगी कर रहे हैं, तीर्थों की शांति को भंग कर रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वाले यहाँ पर आकर के माहौल खराब कर रहे हैं और हरियाणा के कुछ बड़े यूट्यूबर, कुछ नामी लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मत जाओ, वहां पर यदि हम नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड के लोग भूखे मर जाएंगे। आदि आदि ऐसी नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो भी तीर्थ हैं, सनातन के तीर्थ हैं, चाहे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, या चाहे दक्षिण भारत के हैं, पश्चिम भारत के, पूर्व भारत के, किसी भी क्षेत्र के तीर्थ हैं, वो समस्त सनातनियों के हैं, सबके हैं। उत्तराखंड में जो तीर्थ हैं वो केवल उत्तराखंड वालों के नहीं है। कुरुक्षेत्र तीर्थ है तो केवल हरियाणा वालों का नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सभी सनातनियों का है। सभी सनातनियों को वहां की मान मर्यादा आदि की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य होता है। वो कोई पर्यटन का स्थल नहीं है। आप यदि बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति है, कहीं का भी है, बात हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की नहीं है। बात यह है कि कहीं का भी व्यक्ति यदि वहां पर जाकर के उस व्यवस्था को दूषित कर रहा है, वहां के शांति माहौल को भंग कर रहा है, तो उसको पुण्य नहीं बल्कि पाप लग रहा है। गंगा की पवित्रता को दूषित कर रहा है तो वो पाप का भागीदार बन रहा है। उसकी कई पीढ़ियां उस पाप की भागीदार बनेंगे। तो इसीलिए शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित जो बातें हैं उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हम लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा वाले यहाँ पर जो है गलत काम कर रहे हैं। बात कोई हरियाणा की नहीं है, कोई उत्तराखंड का भी होगा, कोई अन्य राज्यों का होगा, कोई जो है बिहार झारखंड का होगा। जो भी कर रहे हैं, बात एक जगह की नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखो, आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन क्षेत्रों में इतनी भीड़ है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं। क्या वो सभी वहां पर धार्मिक व्यक्ति पहुंच रहे हैं, भक्ति भाव वाले पहुंच रहे हैं? आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में आज पहुंच जाओ, वहां पर आपको पैर रखने की जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी धार्मिक क्षेत्र में। तो क्या इतने भक्त पैदा हो गए हैं क्या? यहाँ पर जाने वाली लगभग 95% जो लोग हैं वो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, वहां पर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र हैं, हमारी धार्मिक स्थल हैं, ये मौज मस्ती के लिए नहीं है। इस बात को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, तपस्थलियां हैं। यहाँ पर जाकर के तप करना चाहिए, यहाँ पर जाकर के दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, व्यास जी के बारे में बताया कि उन्होंने क्या लिखा 18 पुराणों में। तो कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उपकार हो जाए, दूसरे का भला हो जाए, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। और दूसरे को आप दुख दे रहे हो, उससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। तो यदि आप तीर्थ स्थल में गए, एक व्यक्ति वहां पर बैठ करके भजन कीर्तन करना चाहता है, वहां पर वो भक्ति भाव से गया हुआ है, और आप जाकर के वहां पर उपद्रव करोगे, वहां पर जाकर के अशांति फैलाओगे, उसकी भक्ति में जो है बाधा पड़ेगी,
तो समझो कि आप जो है राक्षसी प्रवृत्ति के हो। आप में और राक्षसों में कोई भेद नहीं है। जो पहले ज़माने में जो राक्षस थे, वो भी यही काम करते थे कि जाकर के जो है संतों को, महात्माओं को, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, उस जगह को अपवित्र करते थे, भंग करते थे। आपने कथा सुनी होगी कि विश्वामित्र जी गए दशरथ जी के पास कि महाराज हमें राम लक्ष्मण चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो है वहाँ पर राक्षस जो आते हैं, हमें वहाँ पर बड़ा तंग करते हैं। तो क्या हम राक्षस बन गए हैं कि गंगा के किनारे बैठ करके हम शराब पी रहे हैं? हरिद्वार जैसे पावन स्थल में जाकर के हम गंगा का अपमान कर रहे हैं, उस क्षेत्र का अपमान कर रहे हैं। जब भी आप तीर्थ में जाते हो, तो घर से ही संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु मैं भक्ति करने के लिए आ रहा हूँ। तो सारी अपनी जितनी आपकी वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको घर छोड़ देना चाहिए और उस क्षेत्र में केवल मर्यादित होकर के जाना चाहिए। तब जाकर के आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहां पर जो तीर्थ हैं वो केवल उत्तराखंड वालों के ही हैं। भगवान सबके हैं, परमात्मा सबके हैं। परमात्मा एक एक जीव के हैं वो। तो हम ही अपने धर्म का यदि अपमान करना शुरू कर देंगे, तो विधर्मी तो करेंगे करेंगे, फिर उनको तो मौका मिलेगा लड़ाने का। जो जितना भी सोशल मीडिया में प्रपंच चलता है, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ा देते हैं, कभी जातियों के नाम पे लड़ाते हैं। तो इसमें जो है ये तो चाहते ही हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ये लड़ें आपस में, कुछ जो है विधर्मी लोग चाहते हैं कि ये लड़ें आपस में और हम उनके कठपुतली की तरह आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए अपने सनातन का सम्मान करना चाहिए। हमारे हमारे सनातन में जो है गंगा को गंगा को माता का स्वरूप दिया है। उसको जो है मोक्षदायिनी कहा गया है गंगा को। उसमें आप पितरों की पूजा करते हो, वहां पर गंगा के किनारे बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके हरि स्मरण करते हो। और उस गंगा के किनारे बैठ करके यदि आप शराब पी रहे हो, तो सोचो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ तीर्थ स्थल हैं, इनको ही स्वर्ग की संज्ञा दी गई थी। आपने पांडवों की कथा सुनी होगी कि वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया उन्होंने। तो स्वर्ग कोई धरती से आसमान की तरफ या स्वर्ग की तरफ कोई सीढ़ी थोड़ी लग रखी थी। वो स्वर्ग वही था कि वहां के लिए जो है पहले कोई सड़कें नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती। बुजुर्ग लोग उधर की ओर जाते थे, बुढ़ापे में जाते थे और घर में ये कह के जाते थे कि भाई हम बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, तो वापस आएंगे तो ठीक है और नहीं आएंगे तो समझो कि हमारे पितर जो है, हमारे माता पिता स्वर्ग में चले गए। तो वही स्वर्ग था। आजकल सरकार ने सुविधा दे दी आपको, वहां पर आपको हर प्रकार की वाहन सुविधा दे दी। सड़क से पहुंच जाओ आप, हवाई मार्ग से पहुंच जाओ आप। तो उसका जो है सरकार ने तो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए व्यवस्था करी कि किसी भी प्रकार से हमारा राजस्व बढ़े। सरकार को उससे मतलब नहीं है कि तीर्थों की मर्यादा बनी रहे कि नहीं बनी रहे। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब होता है कि हमारा राजस्व कैसे बढ़े, हमारे पास धन कैसे बढ़े। लेकिन सरकार जो मर्जी सोचे, हमें तो अपना अपने धर्म का, अपने तीर्थों के महत्व का जो है उसको समझना चाहिए कि हमारे तीर्थों का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा सार है। वो घूमने की जगह नहीं है, वो मनोरंजन की जगह नहीं है, वो फोटो खिंचाने की जगह नहीं है, वो डांस करने की वहां पे कोई जगह नहीं है, वो हनीमून बनाने की जगह नहीं है। वो वो पवित्र पावन जगह है। वहां ऋषि मुनियों ने तपस्या करी और उस तपस्या के बल पर उस जगह को सिद्ध किया। मंदिर तो आपकी गली में भी हैं, आपके मोहल्ले में भी हैं। वहां भी भगवान विष्णु की वहां पर जो है मूर्ति लगी हुई है, वहां पर शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या है? वो जगह की महत्ता है। उस वो जगह, वो संतों ने उस जगह को पावन किया हुआ है, पवित्र किया हुआ है। वहां पर देवताओं का आगमन होता है।
और उस जगह में जाकर के यदि हम ऐसी अपवित्र चीजें करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग नरकों की यातना भोगते हैं और उसके बाद प्रेत योनि में कई कल्पों तक वो रहते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए सचेत रहें। आपको घूमने जाना है, हजारों जगह हैं कि जहां पर आप मौज मस्ती के लिए जा सकते हो, लेकिन कृपया ऐसी जगह न जाएं और एक दूसरे पे आरोप भी न लगाएं। इससे जो है कुछ राजनीतिक लोग फायदा उठाते हैं। एक दूसरे पे आरोप न लगाएं कि वे फलानी जगह का व्यक्ति आता है, वो दूषित करता है, या हम वहां नहीं जाएंगे तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है। जय श्री राम।